बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन एक नई और अहम तरीन वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। 26वीं आईनी तरमीम ने जो मुल्क का, अदलिया का, इदारों का और इंसानी बुनियादी हकूक़ का हाल किया है, इसके बाद शायद कोई कसर रह गई थी। जबकि अब दोबारा 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। इस बारे में अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो कि मज़ीद मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। मुबैना तौर पर जो तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें मौजूद होंगी वो तमाम आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले आपके सामने अडयाला का अहवाल रख देते हैं। आज तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब की केस की समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर वकला सफ़ाई, कौसैन मुफ्ती, अरशद तबरेज़, सलमान सफदर, उस्मान गिल वगैरह आज शामिल हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी को भी आज अदालत के अंदर पेश किया गया। ये केस सुन रहे हैं जज शाहरुख अर्जुमन साहब। ये स्पेशल जज हैं सेंट्रल तोशाखाना 2 FIA का ये केस है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसके अंदर हैं जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब, जो आज 9 मई के केसेस में प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी आज पेश हुए थे और इनकी मुखालफत के बावजूद रज़ा अली को आज ज़मानत दे दी गई जिना हाउस हमला केस में। पिछली तफसील वीडियो के अंदर मैंने तमाम तफसीलात जो है 9 मई के केस की रखी हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के जो वकील हैं कौसैन मुफ्ती, उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर आज जिरा मुकम्मल की है और 6 गवाहों पर अभी तक जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई है तोशाखाना 2 के अंदर और आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। जबकि इस तोशाखाना 2 की अडयाला जेल समाअत जो है वो 31 मई तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अलीमा खानम के थ्रू बहुत अहम तरीन मैसेजेस जो हैं वो भिजवाएँ। अलीमा खानम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो चीज़ें सामने रखी हैं वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने 3 नुकाती पॉइंट्स भेजे हैं। 3 अहम तरीन मुद्दे जो हैं वो इमरान खान ने बताए हैं। इमरान खान ने कहा कि आम कैदी के जो हकूक़ हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा 8 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा बच्चों से बात कराई गई। मेरी बहनों की मुझसे मुलाकात नहीं कराते। हम अलीमा खानम ने बताया कि हम जब किताबें भेजते हैं तो ज़ाहिर है वो रोक लेते हैं। ये भी पुरानी बात है, काफ़ी टाइम से ये सिलसिला ज़ाहिर है चल रहा है। ज़ाती मुआलिज से चेकअप जो है वो नहीं करवाया जा रहा। दरख्वास्तों पर जजेस फ़ैसला देते हैं, उनको अडयाला जेल के जो इंतज़ामिया है वो अहकामात मानती नहीं है और फिर अहकामात जारी करने वाली अदालतें तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर जो जजेस हैं उनका भी शायद हुक्म नहीं मानते, शायद क्या यकीनन। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज कहा कि जो भी फ़िरौनियत या यजीदियत का निज़ाम है, ये जो भी टॉर्चर कर लें, ग़ुलामी तस्लीम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को इमरान खान पर दबाव डालने के लिए जेल में रखा गया है। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में रख लें, मैं किसी सूरत नहीं झुकूँगा। अलीमा खानम कहती हैं कि कुछ साफ़ी यूट्यूबर कहते हैं कि इमरान खान बाहर निकलने वाले हैं, डील हो गई है, अमेरिकन आ गए हैं। तो उस पर वो कहती हैं कि अब समझ आ रही है कि अवाम को टेम्परेचर ठंडा कर रखने के लिए ऐसे वीलॉग्स बनाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए पैगाम भेजा गया है कि ये नज़रिए की जमात है। इमरान खान के अलावा बहुत से और नौजवान भी जेल काट रहे हैं। ये इलेक्टेबल्स की पार्टी नहीं है, ये नज़रिए का वोट मिला है सबको। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सब पर नज़र रखी हुई है, जो भी इस नज़रिए के साथ नहीं है उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं उनकी भी पार्टी में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग अब ये समझते हैं कि विकेट की दोनों जानिब कौन कौन खेल रहा है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने मज़ीद कहा है कि वक्त बदल चुका है। ये बात करते वो गुस्सा में हो गए थे। इमरान खान ने जब ये बात की कि मुझे पता है विकेट के दोनों तरफ कौन कौन खेल रहा है, उस वक़्त वो शदीद गुस्से में थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जजेस का हाल देखें। अलकादिर का केस 3 महीने से नहीं लग रहा। 9 मई और दीगर ज़मानतों के केस भी हैं। जजेस ने ज़ुबान दी कि केस लगा देंगे, लेकिन इस हफ्ते भी उन्होंने केस नहीं लगाए। उन्होंने वाजे कर दिया कि पार्टी तैयारी करे बड़ी तहरीक की। इमरान खान ने आज वाजे किया है कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। उसके बाद अलीमा खानम कहती हैं कि हम फैमिली के लोग कल हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम कह रहे हैं जजेस को कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट ही करनी है, यही सपोर्ट करनी है कि आपको आइनी और कानूनी
जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करें, आइनी और कानूनी दायरा कार के मुताबिक आप कैसे सुने और फैसले करें। कल तमाम मेंबरान असम्बली पंजाब के जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, यानी कल लाहौर हाई कोर्ट पंजाब के जो जितने भी अरकान असम्बली हैं वो वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ यानी इस्लामाबाद में तमाम MNAs और पेशावर के MPs इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और हम जजेस को सपोर्ट करेंगे। एक तो इमरान खान ने अब तहरीक का वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि पार्टी तैयारी करे बड़ी तहरीक चलाने के लिए। इस दफ़ा मैंने भी आपको वीलॉग में बताया था कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की मुशावरत चल रही है तहरीक के हवाले से, वो ऐसी नहीं होगी कि लाहौर से या पेशावर से बड़े बड़े रैले या रैलियाँ या जुलूस निकलेंगे, बल्कि इस दफ़ा अलग ही किस्म का माहौल होगा और पूरे मुल्क में तहरीक जो है वो चलाई जाएगी और पूरे मुल्क में निज़ाम जो है वो एक मुंजमद हो जाने की हैसियत इख्तियार कर जाएगा और मुश्किल हो जाएगी हुकूमत को। उसके बाद उन्होंने कहा कि विकेट की जो दोनों जानिब खेल रहे हैं उनको भी मैं जानता हूँ। उस वक्त शदीद गुस्से में थे इमरान खान। ये तो आज थी इमरान खान की गुफ्तगू, और बाकी फ़ैसला अवाम ने करना है, जो सुन रहे हैं पाकिस्तान की अवाम और तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं उन्होंने, कि अब आगे क्या होने वाला है और क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अब आ जाते हैं असल अपनी ख़बर की तरफ। जो ख़बर है 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक जो ड्राफ्ट है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, और इस ड्राफ्ट में अटॉर्नी जनरल समेत कुछ अहम तरीन लोग जो हैं वो शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कन्फर्म किया है कि बहुत जल्द ये ड्राफ्ट अपने जो तकमील को पहुँचेगा। लेकिन इस ड्राफ्ट के अंदर है क्या क्या और 27वीं आइनी तरमीम से कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, ये आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले 27वीं आइनी तरमीम के लिए दो चीज़ें, एक तो मखसूस नशस्तें हुकूमत को मिल गई तो 27वीं आइनी तरमीम के लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, और दूसरा अगर इन केस कोई सीन ऐसा हुआ, अनहोनी हुई, तो बैकअप पे जो सेकंड बैकअप प्लान है वो ये है कि 9 मई के हवाले से जो फैसले होंगे 4 महीने के अंदर अंदर तमाम ट्रायल्स के, उसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs जो हैं वो नामजद है। अगर उनको सज़ाएँ होती हैं तो वो नाअहल होंगे, नाअहल होंगे तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर आपको पता ही है कि इस निज़ाम में कौन जीत कर आएगा। तो फिर से दूसरा प्लान ये हो सकता है, जो बैकअप प्लान है, जो कि बहुत कम हो सकता है कि इसके ऊपर जाया जाएगा, तो फिर उनको 2/3 मेजॉरिटी इस सूरत में भी मिल जाएगी। लेकिन पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्लान है वो मखसूस नशस्तों की सीटें लेकर 27वीं आइनी तरमीम करने का है। अब 27वीं आइनी तरमीम में एक तो बाकायदा तौर पर अब आइनी अदालत बनाने का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है, और मुकम्मल आइनी अदालत जो है वो बनाई जाएगी, और उसमें फिर अब ये भी बताता चलूँ, ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, ज़राए के मुताबिक कुछ कानों में सरगोशियाँ यही सामने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में होती रहती है, तो पता चला कि कुछ लोगों के अंदर जो अमला है उनके अंदर अभी से ये चहमगोइयाँ और डिस्कशन शुरू हो गई है कि भाई हाँ भाई तुम आइनी अदालत में जा रहे हो या यहीं रुकोगे। यहाँ तक डिस्कशन जो है सुप्रीम कोर्ट अमले के अंदर होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद अब जो मिलने वाली इतलात हैं उसके मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम में इस ये जो हफ्ता चल रहा है, आज 26 है, 26 मई है, और जून के 2, 3, 4 जून तक मज़ीद मामलात और क्लियर हो जाएंगे, मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी आ जाएगा, और उसमें 2 बड़ी अहम तरीन तब्दीलियाँ और भी होंगी आइनी अदालत के अलावा। एक तो आइनी अदालत फुल फ्लेज एक और अदालत बना दी जाएगी, पैरेलल सिस्टम होगा आइनी अदालत का, उसका अपना चीफ जस्टिस होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें उसके चीफ जस्टिस की दौड़ में कौन कौन शामिल होगा और उसमें क्या मज़ीद चीज़ें होंगी, ये इस पर एक डिटेल चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बार एक तो होगा कि आइनी अदालत होगी अलग से, उसके बाद मुमकिन तौर पर एक और बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ शामिल करने के इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत में तोसी कर दी जाए, इन्हीं असम्बलियों को एक्सटेंशन दे दी जाए। पहले इदारों में मौजूद अफसरान को एक्सटेंशन दी जाती थी, लेकिन इस 27वीं तरमीम के अंदर मुबैना तौर पर ये कर दिया जाएगा कि ये 5 साल के बजाय जी 10 साल मुद्दत होगी, 8 साल होगी, 7 साल कर देंगे अपनी सहूलत के मुताबिक। हो सकता है कि 5 के बजाय 10 साल कर दें कि जी आगे भी यही असम्बलियाँ कंटिन्यू करेंगी 27वीं आइनी तरमीम के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर अगले इलेक्शन हुए तो जो प्लान इस वक्त सामने आ रहा है ज़राए के मुताबिक, उसमें जो जस्टिस याह्या खान साहब होंगे इनकी मौजूदगी में कोई नया इलेक्शन नहीं होगा प्लान के मुताबिक जो इस वक्त है। आगे देखेंगे हालात किस तरफ जाते हैं। नया जो इलेक्शन होगा वो नए चीफ जस्टिस जब आ जाएंगे, यानी इनके 3 साल मुकम्मल होने के बाद नए चीफ जस्टिस जब आ जाएंगे तो फिर नए इलेक्शन मुल्क के अंदर होंगे।
अब इसको अगर देखें प्लान को, तो असम्बलियों की मुद्दत अगर ये मुकम्मल होती है अगले 3 साल के बाद और उसमें फिर 3 साल का इजाफा कर दिया जाता है, तो फिर अगले चीफ जस्टिस की दौरे हुकूमत में या दौरे चीफ जस्टिस एज चीफ जस्टिस जब वो मौजूद होंगे उस वक्त इलेक्शन होंगे। लेकिन इस प्लान के तहत ज़राए अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो यही रहेंगे। इस वक्त जो प्लान डिस्कस किया जा रहा है, ये 27वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं और उनके असरात को अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन नज़र आ रहा है अगर सिस्टम इसी तरह से चलता रहा। और इस वक्त जो प्लान किया जा रहा है, मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये ज़राए से मिलने वाली ख़बर या ज़राए से मिलने वाले प्लान्स हैं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये अवाम की ख्वाहिश नहीं है, या ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। हमारा काम है फैक्ट्स जो भी मालूमात हों वो आपके सामने रखना, क्योंकि आपका मालूमात को जानना आपका हक है। और अब जो ड्राफ्टिंग है 27वीं आईनी तरमीम की, वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। और इंतज़ार किस बात का है? इंतज़ार है मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले का। जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आएगा तो फिर ये मुमकिन मुबैना तौर पर असम्बली की मुद्दत में इजाफ़ा भी किया जा सकता है इस 27वीं आईनी तरमीम में। और आईनी अदालत भी नई एक अलग, एक तो अभी तो आईनी बेंच है, आईनी अदालत अलग से बना दी जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुलाजमीन हैं, जो लोग हैं सीटों पर मौजूद, वो ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि भाई आप यहीं रुकेंगे या आईनी अदालत में जाएंगे। इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर डिटेल्ड हैं। अगर उनमें जाऊँगा तो फिर ये मामला और जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब ये जो प्लान है, इस हफ़्ते के आखिर तक तमाम चीज़ें इसमें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो क्लियर हो जाएंगी। और ये अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाता है तो फिर जो है इस 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जाया जाएगा। अब इलेक्शन जो है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाता है तो वजह यह बताई जाएगी कि भाई इस वक्त मुल्क जिस हालात में है, चाहे वो जंगी हालात पैदा हों, चाहे दहशत गर्दी हो, चाहे इक़्तिसादियात या पैसे की कमी हो, जैसे पहले कहा गया था कि पैसे ही नहीं है, या किसी किस्म का और जो एक पॉलिटिकल केओस हो या कुछ भी, उस चीज़ को वजह बनाकर ये रीज़न दी जा सकती है कि भाई इस वक्त मुल्क जो है, इसलिए असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा रही है कि मुल्क जो है वो नए इलेक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से अब असम्बलियों को जो है वो मज़ीद मुद्दत जो है उसमें तोसी की जा रही है। अब एक प्लान है नाज़रीन ये भी कि एक प्लान जो है वो ज़मीन पर बैठे ताकतवर अशख़ास बनाते हैं, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और एक प्लान वो है जो खुदा अर्श पर बैठ कर बनाता है। तो बेहतरीन प्लान वही होता है जो अल्लाह ताला अर्श पर बैठ कर बनाता है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त सिस्टम के अंदर ये तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। बाकी हालात मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर बदलते वक्त नहीं लगता। देखते हैं कि मज़ीद क्या तब्दीलियाँ होने के इम्कानात हैं, उनके बारे में भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।